नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी करंट और प्राइमरी करंट कैसे निकालें। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी करंट कैसे निकालें और प्राइमरी करंट कैसे निकालें, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आप ट्रांसफार्मर से जुड़े कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसकी करंट जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ट्रांसफार्मर से जुड़ी जब सवाल कई इंटरव्यूओं में पूछी जाती है तो ट्रांसफार्मर से जुड़े इन सवालों को ज़्यादा गुरुत्व दिया जाता है कि सेकेंडरी करंट कैसे निकाले, प्राइमरी करंट कैसे निकाले। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान शब्दों में इस टॉपिक पर समझा पाऊंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप भी समझ पाएंगे हमारी इस सरल और आसान भाषा में बनाई गई वीडियो को। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के वॉच करने के बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। यदि आपके मन में कोई सवाल है इन दोनों टॉपिक से जुड़ी तो कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले सेकेंडरी करंट कैसे निकालें, प्राइमरी करंट कैसे निकालें। तो किसी भी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी दो भाग होता है। ठीक है, मैं सपोज मान लेता हूँ हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में एक ट्रांसफार्मर है। एग्जाम्पल के रूप में एक ट्रांसफार्मर है जिसका ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, ये है प्राइमरी साइड और ये है सेकेंडरी साइड। ठीक है, अब क्या करना है, हमको देखना है कि प्राइमरी साइड में जो हमारा जो ट्रांसफार्मर दिया गया है, प्राइमरी साइड में हमारा है 1250 टर्न वाइंडिंग किया हुआ, और सेकेंडरी साइड में जो वाइंडिंग है वो 1000 टर्न वाइंड किया हुआ है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी का करंट है वो हमको नहीं मालूम है इस ट्रांसफार्मर, लेकिन प्राइमरी का करंट मालूम है 6 एम्पीयर। तो देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास इस ट्रांसफार्मर में गिवन है। तो गिवन है हमारे पास क्या क्या है दिया हुआ। प्राइमरी का टर्न दिया गया है 1250 टर्न, सेकेंडरी का टर्न दिया गया है 1000 टर्न। ठीक है, सबसे पहले हम सेकेंडरी का करंट आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको प्राइमरी का करंट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो कितना है, सेकेंडरी का टर्न 1000 टर्न है, 1000 टर्न, और प्राइमरी का करंट IP है 6 एम्पियर। ठीक है, और IS यानी कि सेकेंडरी का करंट हमको कैलकुलेट करना है। सेकेंडरी का करंट कैलकुलेट करना है तो कैसे करें। सबसे आसान, प्राइमरी का टर्न बाई सेकेंडरी का टर्न बाई सेकेंडरी का टर्न इक्वल टू सेकेंडरी का करंट बाई प्राइमरी का करंट, सेकेंडरी का करंट बाय प्राइमरी का करंट, और इधर प्राइमरी का टर्न बाय सेकेंडरी का टर्न। तो प्राइमरी का टर्न 1250 बाय सेकेंडरी का टर्न 1000 टर्न इक्वल टू सेकेंडरी का करंट हमको निकालना है।
जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो IS निकल जाएगा 7.50 एम्पेयर इक्वल टू I सेकेंडरी, यानी कि ये सेकेंडरी का करंट निकल गया बहुत ही आसान तरीके से। यदि इसमें गिवन था प्राइमरी का करंट, यदि सेकेंडरी का करंट दिया हो, हमको प्राइमरी का करंट चाहिए तो कैसे निकाले, इस फॉर्मूला को याद रखे। प्राइमरी का टर्न बाय सेकेंडरी का टर्न इक्वल टू सेकेंडरी का करंट बाय प्राइमरी का करंट। ये फॉर्मूला याद रखे, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान सा फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब हम सेकेंडरी का करंट तो आपको निकाल कर मैं दिखाया, अब प्राइमरी का करंट निकाल कर मैं दिखा रहा हूँ। ये मैं मान लेता हूँ कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी टर्न 1250 टर्न है, सेकेंडरी का टर्न है 1000 टर्न, ठीक है। प्राइमरी का करंट है, प्राइमरी का करंट हमको निकालना है, सेकेंडरी का करंट है 6, ठीक है। यहाँ प्राइमरी का करंट 6 एम्पेयर था, हम सेकेंडरी का यहाँ 6 एम्पेयर कर दिए, तो प्राइमरी कितना आएगा, प्राइमरी का करंट, ठीक है, सेकेंडरी में 6 एम्पेयर। नहीं तो सबसे सरल आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सेकेंडरी का करंट जो 6 एम्पेयर, इसको हम मान लेते हैं 7.5 एम्पेयर, ठीक है। तो हमको कितना प्राइमरी का इसमें करंट मिला था, प्राइमरी का करंट हमारा था ना 6 एम्पेयर, तो हमको 6 एम्पेयर मिलना चाहिए। देखते हैं मिलता है या नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। तो प्राइमरी का टर्न, यानी कि हम डायरेक्ट कर कर आपको दिखा दे रहे हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। 1250 बाई 1000 टर्न, हमको यहाँ 6 बाई प्राइमरी का करंट, ठीक है। तो 1250 ये 1.25 हो गया, ठीक है, 1.25 हो गया। और यहाँ 7.5 लेना है ना हमको, हमने 7.5 सेकेंडरी करंट ले लिया ना, 7.5, तो ये हो जाएगा 7.5 बाई IP, तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको करेंगे तो IP इक्वल टू हो जाएगा 7.5, IP इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5 बाई 1.25। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 6 एम्पेयर आएगा। मैं उसी को एक बार घुमाकर आपको बता दिया कि हमने प्राइमरी का करंट को निकाला इसमें, और सेकेंडरी का करंट ये जो हमारा पहले 7.5 आया था उससे हमने 7.5 बैठा लिया, ठीक है, सेकेंडरी के करंट की। तो इसी प्रकार से आप किसी भी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट और प्राइमरी करंट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है इन टॉपिक के बारे में तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।